सिक्स क्लास से। तो आपको हो चुके हैं 5 साल या 6 साल यहाँ पर पढ़ते हो। तो स्कूल का आपके जीवन में क्या प्रभाव हुआ है? क्या आपके लड़कियाँ जो अब जाओ वापस तो क्या अंतर आ चुका है? आपके जो नहीं पढ़ रही और आप यहाँ पर आके यहाँ 4-5 साल से रह रहे, तो क्या अंतर आ चुका है? जो आप कितनी स्मार्ट हो गई हैं लड़कियाँ वहाँ पढ़ ले, ऐसा फीलिंग नहीं आती? सब आपको बोलते नहीं है ओ ये तो कितनी स्मार्ट हो चुकी है, इतना इंटेलिजेंट हो चुकी है, कि कॉन्फिडेंट हो रखी है, तो पूरी बदल चुकी है। तो आपका नजरिया कितना बदला है जीवन के प्रति? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। कल भी आपसे मुलाकात हुई और जैसे कि मैम ने बताया आप सब 11th-12th की बच्चियां हैं। तो स्कूल में आप कब से पढ़ रही हैं? 6 क्लास से। 6 क्लास से। तो आपको हो चुके हैं 5 साल या 6 साल यहाँ पर पढ़ते हुए। तो स्कूल का आपके जीवन में क्या प्रभाव हुआ है? क्या बदलाव आया आपको 6 साल में आपके अंदर? हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। तो स्कूल से यहाँ पर अक्सर आए तब हम एक दूसरे के मतलब भाईचारे के साथ रहने के लिए सीखे और तब कुछ मतलब अच्छे से पढ़ना होगा कि यहीं करो। पढ़ाई अच्छी चलती है आपकी यहाँ पर। तो जैसे अब जब अपने क्षेत्र में अपने गांव में रहते थे उसमें और आपके लड़कियां जो अब जाओ वापस, तो क्या अंतर आ चुका है? आपके जो नहीं पढ़ रही और आप यहाँ पर आके यहाँ 4-5 साल से रह रहे, तो क्या अंतर आ चुका है? जो आप गांव जाती हैं वापस अपने लोगों से मिलती हैं गांव में, क्या फ़र्क है आप में उन लड़कियों में? हम यहाँ से जाते हैं, वो गांव में काम करते हैं। तो आपको उनको देख के वो जो बाकी लड़कियां, उनको ऐसे नहीं लगता कि कितनी स्मार्ट हो गई हैं लड़कियां वहाँ पर? ऐसा फीलिंग नहीं आती? सब आपको बोलते नहीं है ओ ये तो कितनी स्मार्ट हो चुकी है, इतना इंटेलिजेंट हो चुकी है, कि कॉन्फिडेंट हो रखी है, तो पूरी बदल चुकी है। तो आप तो जब जाते होगे उस गांव के लगते ही नहीं होगे, क्योंकि मैं अभी आपके उस जगह से आ रही हूँ जहाँ से आप आ रहे हैं। तो और आप समझदार भी हो चुकी हैं, है ना? समझदार हो चुकी हैं, पढ़ लिख सकती हैं आप लोग। आपका नजरिया कितना बदला है जीवन के प्रति, कि क्या लड़की को कैसा जीवन होना चाहिए? क्या लड़की को भैया थोड़ा सा पढ़ाई करी फिर चूल्हा चौके में डाल दिया या जल्दी से शादी कर ली, ऐसा जीवन होना चाहिए? कि लड़की को अब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हो सके तो नौकरी करे, है ना, नौकरी करे और कम बच्चे हों, अच्छी तरह परिवार में सुखी तरीके से रहें, ये सब भी है ना? ये सब फर्क आया आपके नज़रिए में? जैसे आपकी मम्मी और आप में क्या अंतर देखते हैं? वो कैसा जीवन जिए और आप कैसा जीना चाहते हैं? पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्कूल और मोबियस फाउंडेशन ने जो ऑनलाइन क्लासेस, आप तो शायद डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ पाए क्योंकि अभी तक तो 9th तक ही पहुंचा है, पर आप देखते हैं कि आपने कुछ देखा तो होगा, कभी कभी जाके झांका होगा कि हाँ ये मैम कौन है दिल्ली से, या मोबियस फाउंडेशन में कौन पढ़ा रहे हैं? आपने देखा वीडियो जब आ रहा होता है ऑनलाइन क्लास करते, वो क्लास रहती है? आपने नहीं, अभी तक देखा ही नहीं है वो चीज? अच्छा, बट आपने सुना होगा जो 9वीं क्लास की 8वीं क्लास की बच्चियां हैं आपसे बात करती हैं। हाँ। तो क्या अच्छा लगता है उस क्लास में बच्चियों को? कुछ आपसे बताया कि बहुत बढ़िया लगता है, वो टीचर ऐसे बोलती हैं, हम इंग्लिश के शब्द सीख रहे हैं? सोशल साइंस और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में कुछ बच्चियां ने बोला कि इंग्लिश भी हम सीख रहे हैं मैम से, वहाँ से जो पढ़ा रहे हैं। और जैसे इंग्लिश का एक शब्द है कि उससे आपका जो एक्सपोजर वर्ड समझते हैं इंग्लिश में, जैसे कहते हैं जो एक्सपोजर मतलब है कि बाहर की दुनिया, जैसे इस यहाँ पर आप तो स्कूल में या अपने गांव में वापस जाते हैं, अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं, जब मोबियस फाउंडेशन की टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, आपको ये भी लगता है कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है और शहरी जो लोग हैं, शहरी औरतें जो हैं या लड़कियां हैं, वो कितना अच्छा आगे बढ़ के नौकरियां कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी में है, पुलिस में है। तो आपको ये देख के मन करता है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ कर पाए। सबका करता है। तो आप अभी आप 11th और 12th में हैं, तो आप चारों का क्या इरादा है? कुछ और पढ़ना है कि 12th तक पढ़ना है? नहीं, और आगे पढ़ना है। उसके लिए मेहनत कर रही है? कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं आप लोग? पक्का? और क्या बनना चाहती हैं आप, बताइए मुझे? डॉक्टर। आप? पापा की तरह टीचर बनना। अच्छा, पापा की तरह टीचर। आप? डॉक्टर। गुड।
मैं तो पुलिस में जाना चाहती अच्छा, आप पुलिस में जाना चाहती हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं और ड्रीम नहीं करेंगे तब तक आप अचीव कैसे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैंने खुद 2 दिन से मैं आपके साथ हूँ, देखने कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। शायद आपकी मम्मी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कभी आपकी मम्मी ने नहीं, आपके परिवार में कभी ये बात ही नहीं चली होगी कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। तो पढ़ाई लिखाई का जो महत्व है आप सब लोग समझ रहे हैं, है ना। तो गांधी जी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप लड़का पढ़ाते हो तो एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हो, बट अगर आप एक औरत को पढ़ाते हो या लड़की को पढ़ाते हो तो आप पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो। ये आपने बात सुनी है, ये कभी पहले सुनी है ना। तो जैसे आप 12th तक पढ़ चुकी, आप कॉलेज जाएंगी, तो मेरे को पक्का पता है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, आप अपनी बेटी जब शादी होगी उसको और ज्यादा पढ़ाओ, तो ये पूरा परिवार में बदलाव इसी तरीके से आता है। यही पूरा ये जो मुहिम है, ये जो मिशन है, ये स्कूल का मिशन है, मोबियस फाउंडेशन का मिशन ये है कि धीरे धीरे सोच में बदलाव आना शुरू हो जाए। जब भारत की लड़कियों की सोच में बदलाव आ जाएगा, भारत अपने आप से बदल जाएगा। ये आप जानते हैं ना, आप लोग भी पीछे जो खड़े हैं, सबके लिए यही मिशन है कि हर लड़की के लिए मैं कह रही हूँ, इन चारों से तो मैं बात कर रही हूँ, पर आप सबके लिए भी है कि अपने आप को बुलंद बनाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए और अपने लिए एक सपना सोचिए कि मैं ये बनना चाहती हूँ। और फिर जब तक सपना होगा तब तक आप उसके लिए अचीव करने के लिए आप काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। तो जो भी इस उम्र की लड़कियां हैं, 6th 7th 8th 9th क्लास की, पर्टिकुलरली जो मोबियस फाउंडेशन से भी पढ़ रही हैं, तो आप बड़ा सोचिए कुछ। और आप ही की तरह लड़कियां बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पढ़ भी रही हैं, और आपको पता है आप लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जॉब्स में आरक्षण है। सबको पता है कि आपके नौकरियों के लिए आरक्षण रहता है। तो कोई बड़ी सी बड़ी पुलिस बनना चाहती हैं आप, डॉक्टर बनना चाहती हैं या टीचर बनना चाहती हैं, ऐसी सारी नौकरियों के लिए सरकार ने आपके लिए आरक्षण बनाया है, और वो आरक्षण बहुत बड़ा है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आरक्षण की सीटें पूरी भरी नहीं रही, क्योंकि आप लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो आप लोग इस चीज का फायदा उठाइए, आपके लिए सीटें हैं। सरकार समझती है कि आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए जीवन भर के लिए आपके पूरा जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी पुश्तें बदल तो आए और आपको फ्यूचर बदल जाएगा। तो सब लोगों ने मेहनत करनी है, कहना है और यस, ऐसे बड़ी सब लोग वर्क हार्ड करेंगे। अभी इसके बाद सब लोग सपना देखेंगे, सब लोग अपना जीवन बदलेंगे, मैक्सिमम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पढ़ना है सबने, ठीक है। थैंक यू। आप अपने बारे में नाम बताइए पहले कैमरा में, आप कैमरा में बताओ आप कौन है और क्या बनना है, दोबारा से। मेरा नाम रिंकी जाता है, मैं डॉक्टर बनना चाहती है, इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी। आप बोलिए। मेरा नाम माया है, मैं पढ़ लिख कर पुलिस में जाना चाहती हूँ। ग्रेट। आप बताइए। मेरा नाम रामकथा आदिवासी है और मैं मेरे पापा की तरह एक टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नीलम आदिवासी है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।